रावलपिंडी, लाहौर और ये जो कराची का स्टेडियम है उसको रीबिल्ड करने में। तो ये पैसे तो वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत वहां जाएगा नहीं, रेवेन्यू आएगा नहीं, पाकिस्तान के खुद के मैचेस देखने तो पाकिस्तान के फैंस आते नहीं है। तो ये पाकिस्तान को ड्रॉप कर देना चाहिए होस्ट करने का जो प्लान है। नहीं हरा सकते थे। और भारत नहीं, कोई भी अगर फुल स्ट्रेंथ साइड वहां के खेलती तो कोई भी नहीं हरा सकती थी। अब मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए, हरारे की जो पिच है ना, के लिए क्या यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन को वापस भेजना चाहिए था कि वहां पे उनको टीम के साथ ऐड किया गया। आपने कल शुभमन गिल की कप्तानी पे भी बात हो रही है कि उन्होंने खुद को ड्रॉप नहीं किया नीचे, उन्होंने एक इंटर्नशिप होती है और एक होता है परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये सारे प्लेयर जो है ना, इनमें परमानेंट एम्प्लॉय कम है, इंटर्न ज्यादा है। इनको यही सिखाने के लिए ले जाया गया है कि संजू सैमसन बहुत पुराने लगते हैं आपको कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गेम टाइम उनको मिला नहीं है। वो आते हैं चले जाते हैं, एक सीरीज में रहते हैं, दूसरी में नहीं रहते हैं, वो वाला। तो यहाँ उनको भी एक मौका था कि भाई थोड़े से मैचेस लगातार खेलने का मौका मिल जाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कैप्टन आके बताएंगे हमने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिलेक्टर्स जवाब देंगे कि इन प्लेयर्स की ये कमजोरी रही। बट अभी क्या चल रहा है, अभी वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है कि सुमन गिल परमानेंट कैप्टन तो है नहीं इंडिया के किसी भी फॉर्मेट के। उनको पार्ट टाइम कैप्टन बना के भेजा गया है। ये बात उनको पता है कि मुझे, मैं पार्ट टाइम कैप्टन हूँ, 5 मैच के बाद हो सकता है टीम में भी ना रहूं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की एंट्री नहीं होनी थी इन लोगों ने। इन दोनों ने जाके शाहिद अफरीदी से माफी मांगी थी सार्वजनिक रूप से, तब जाने के उसके बाद जाके फिर एंट्री मिली है मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को इस टीम में, वरना एंट्री नहीं मिल रही थी। जयसूर्या कोच करते हुए नजर आएंगे उनको टीम को। तो क्या लग रहा है श्रीलंकन क्रिकेट में भी कुछ चेंजेस आने को नजर आ रहे हैं? आगे जाके कुछ हो सकता है कि जयसूर्या, संगाकारा जैसे प्लेयर्स हमें निकलते हुए नजर आएंगे। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिक लाइन पे एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोहित, जिनकी बातें आपको सुनना काफी पसंद है। उनकी जो क्रिकेट एनालिसिस है वो काफी ऑन पॉइंट होती है। उन्होंने कई प्रेडिक्शन ऐसी कर रखी हैं जो कि हमेशा सही साबित होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग हो, चाहे अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रिगार्डिंग हो। कि उन्होंने बोला था आज से 4-5 दिन पहले कि जल्दी खबर ऐसी आएगी कि बीसीसीआई नहीं भेजेगी इंडिया को, जो मॉडल है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। और कुछ वही बात देखने को भी मिली है। इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक सामने आए जिसपे ऐसा लग रहा है कि बात करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने राय हमें देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जिसमें से कुछ टॉपिक है, एक तो शुभमन गिल की कप्तानी, दूसरा टॉपिक हुआ है कि शाहिन शाह अफरीदी को उन्होंने एक तरीके से स्केपगोट बनाया है पीसीबी ने। और तीसरा टॉपिक ये भी हो सकता है कि जैसे एक चैंपियंस ट्रॉफी की मैंने आपसे बात की, थोड़ी बहुत इस पर भी बात करेंगे और थोड़ी बहुत बात इस पर भी कर लेंगे कि जयसूर्या को फाइनली श्रीलंका का कोच बनाया गया है, जैसे गौतम गंभीर को भी कोच बनाया गया तो उनको भी कोच बनाया गया है। तो ये कुछ मिले जुले टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कल के मैच से। इंडिया और जिम्बाब्वे का कल तीसरा टी20 हुआ। इंडिया जीता, पर मोहित जैसा हमें देखने को लग रहा है कि इंडिया जो जीता है वो जीत लग नहीं रही है। जो 25 और रन से जो जीते हैं हम, ऐसी जीत से तो अच्छा हम कुछ और, जैसे सेकंड टी20 में हमने हराया था, जिस तरह की हमारी टीम है, कुछ और अच्छे मार्जिन से हम हरा सकते थे ये मैच। नहीं हरा सकते थे। और भारत नहीं, कोई भी अगर फुल स्ट्रेंथ साइड वहां के खेलती तो कोई भी नहीं हरा सकती थी। अब मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए, हरारे की जो पिच है ना, वो हमेशा से बॉलर फ्रेंडली रही है। वहां 160 रन बन जाए टी20 में बड़ी बात है। भारत ने ऐसा 2 बार किया, दूसरे टी20 में, हम्म तीसरे टी20 में। अब दूसरे टी20 में वो इफेक्ट आपको नजर इसलिए नहीं आया कि अभिषेक शर्मा 47 बॉल पे 100 कर गए, जो कि एक बिल्कुल अलग थी, मतलब पिच और बॉलर और सारा कुछ आउट ऑफ इक्वेशन कर दिया था उन्होंने। तो आउटस्टैंडिंग हम्म इनिंग उन्होंने खेली थी, जिसकी वजह से भारत वहां पहुंचा। अन्यथा वो 160 की पिच है। जिम्बाब्वे ने 3 बार वहां पे खेला भारत के खिलाफ, जैसे अभी तीनों बार भी 160 नहीं पहुंचा जिम्बाब्वे, है ना। हम्म और उनके बॉलर्स ने अच्छा किया। तो ये दिखाता है कि क्या उस पिच का नेचर है। यहाँ अगर कोई भी टीम होती तो वो यही रहती जहां भारत है। इससे ज्यादा रन नहीं बन सकते थे। पर जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हमने देखा है कि हमारे जो बॉलर्स काफी अच्छा करते हैं। कल हमने देखा 5 विकेट बहुत जल्दी हमने गिरा दिए थे। उसके बाद छठा विकेट गिराने में और जो उन्होंने पार्टनरशिप की कल उनके बल्लेबाजों ने जिस हिसाब से खेला, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी भी हमारी जो ये टीम है, जो ये अभी हमारे मेन बॉलर्स अगर नहीं हो और ये जो दूसरी टीम है, अगर ये किसी मेन टीम्स के खिलाफ मैच मुकाबला हो जाए तो ये टीम कहीं भी उनके सामने स्टैंड नहीं करती। ये कहने की बात होती कि एक बार में हम दो से तीन टीम खड़ी खड़ी कर सकते हैं। बट कल की जैसी बॉलिंग लाइनअप थी, मुकेश को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, कल खलील खेले उनकी जगह पे कोई। पर ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली कि आप कह सकते हैं कि ये इंडियन टीम तैयार है, अगर ये दूसरी कहीं पे हम भेज सकते हैं, दूसरे से मैच करने के लिए तैयार है, ये देखने को नहीं मिला कल। नहीं, देखो, यहाँ इस टूर का जो पर्पज है ना, वो था इंटर्नशिप। एक हम्म इंटर्नशिप होती है और एक होता है परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये सारे प्लेयर जो है ना, इनमें परमानेंट एम्प्लॉय कम है, इंटर्न ज्यादा है। इनको यही हम्म सिखाने के लिए ले जाया गया है कि मैच सिचुएशन में जब मैच ऐसा हो तो कैसा खेलना चाहिए, वैसा हो तो कैसा खेलना चाहिए। अब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं धीरे धीरे। जैसे अभी मान लो 5 मैच खेल के आ रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं वॉशिंगटन सुंदर का। अब भारत की हम्म टी20 टीम में रविंद्र जडेजा की जगह खाली है, ठीक है। हम्म वॉशिंगटन सुंदर इस टूर पे अगर अच्छा करते तो वो उस आपका पोजीशन के लिए ऑटोमेटिक चॉइस बन रहे हैं।
बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब उन्होंने बॉलिंग लगातार तीनों मैचों में अच्छी की है, विकेट्स उनको मिले। बैटिंग में पहले हम्म। मैच में वो लड़े थे, उनकी वजह से भारत उस मैच में क्लोज पहुंचा, हालांकि जिता नहीं पाए। तो उनको वो चीज सीखनी पड़ेगी, और वो चीज अगर वो सीखेंगे, वो जडेजा के ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट है। तो वैसी वाली हम्म। चीज है कि प्लेयर्स को भी पता है कि हमें क्यों, क्या, कैसे। बस ये कि अभी उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही, आने लगेगी जैसे जैसे खेलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इस टूर पे जो गलतियां होंगी अगले टूर पे वो उसको नहीं दोहराएंगे, मैनेजमेंट काम करेगा उसके साथ, तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर ये इंटर्नशिप आप कह रहे हैं, जैसे इंटर्नशिप करने ये टीम इंडिया गई है, तो इंटर्नशिप करने के लिए क्या यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन को वापस भेजना चाहिए था कि वहां पे उनको टीम के साथ ऐड किया गया? आपने कल शुभमन गिल की कप्तानी पे भी बात हो रही है कि उन्होंने खुद को ड्रॉप नहीं किया नीचे। उन्होंने अभिषेक शर्मा जो ओपनिंग के लिए ही अभी जाने जा रहे हैं, आईपीएल से ओपनिंग करते आ रहे हैं, दूसरे मैच में शतक मारा उन्होंने, उनको कल नंबर 3 पे भेज दिया। तो इंटर्नशिप करने के टाइम पे क्या ऐसे प्लेयर्स को भेजना चाहिए, जायसवाल, संजू सैमसन और जो शिवम दुबे को भेजा गया है? आपके 2 मैच हो चुके थे, 3 मैच और संभाल लेते, इनको भेजने के पीछे का क्या रीजन है? एक्चुअली इनको भी मैच प्रैक्टिस ही देनी है। अब देखो, जायसवाल अभी आपका रिजर्व टीम में, रिजर्व प्लेयर्स में थे वर्ल्ड कप के, तो गेम टाइम हम्म। उनको भी ज्यादा मिला नहीं है। तो और हम्म। बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट जायसवाल खेले नहीं है, एज अभी यंग है, तो उनको भी हम्म। टाइम चाहिए होगा वहां पे पैर जमाने का, और अब उनको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो उनको भेजना बिल्कुल सही था। शिवम दुबे को एक्चुअली ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, नीतीश रेड्डी थे ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन नीतीश रेड्डी हम्म। को इंजरी हुई तो कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए था। हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, तो फिर शिवम दुबे को भेजा गया। शिवम दुबे को इसलिए, वरना वो मैच प्रैक्टिस में थे, सब कुछ था, लेकिन वो स्पॉट फिल करना था और पेस ऑलराउंडर इनको भेजना था, तो शिवम दुबे को भेजा गया, वरना नीतीश रेड्डी यहाँ पे होते। अच्छा, तीसरी बात, हम्म। संजू सैमसन। संजू सैमसन बहुत पुराने लगते हैं आपको कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। गेम टाइम उनको मिला नहीं है। वो आते हैं, चले जाते हैं, एक सीरीज में रहते हैं, दूसरी में नहीं रहते हैं, वो वाला। तो यहाँ उनको भी एक मौका था कि भाई थोड़े से मैचेस लगातार खेलने का मौका मिल जाएगा, इस वजह से उनको भेजा गया है। पर जैसा हमने कल भी देखा, एकदम बैटिंग हैवी टीम बना दी थी कल शुभमन गिल ने जो टीम अनाउंस की, उसमें दुबे की तो बैटिंग ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में था कि ओवर जल्दी अगर हम विकेट रन बना ले तो उसके हिसाब से अगर विकेट खो जाए तब शायद शिवम दुबे एंड में आ सकते हैं। हमारी तो बैटिंग ही बची रह गई कल। जो बॉलिंग में हमने देखा, कल रवि बिश्नोई भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, हालांकि उनकी जो कैच थी काफी शानदार कैच थी, आपने देखा होगा। पर जिस हिसाब से अब ये शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, आपको लग रहा है शुभमन गिल आगे जाके कप्तानी संभाल सकते हैं टीम इंडिया की? क्योंकि कल हमने ये भी देखा, अभिषेक शर्मा को उन्होंने डिमोट किया, उन्होंने नंबर 3 पे खिलाया है, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पे आया है। तो जो बंदा अपना एक नंबर जो ओपनिंग की पोजीशन नहीं छोड़ पा रहा, अच्छे से कप्तानी है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो भी मैच्योर कैप्टन बने हैं। क्या लग रहा है कि आगे जाके वो कैप्टन मटेरियल बन सकते हैं? देखो, अब जज करना कि कैप्टन मटेरियल बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, ये थोड़ा सा अभी से मुश्किल है। और मैं बताऊं कि सुमन गिल परमानेंट कैप्टन तो है नहीं इंडिया के किसी भी फॉर्मेट के, उनको पार्ट हम्म। टाइम कैप्टन बना के भेजा गया है। ये बात उनको पता है कि मुझे, मैं पार्ट टाइम कैप्टन हूँ, 5 मैच के बाद हो सकता है टीम में भी ना रहूं। अब हम्म। इसके पीछे जो थिंक टैंक भी गए हैं ना, जैसे वीवीएस लक्ष्मण कोच बन के गए हैं, सितांशु कोटक गए हैं बैटिंग कोच बन के, ये सब लोग हम्म। मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। सुमन गिल अकेले नहीं है, ऐसा कि अकेले ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग मिलकर हम्म। डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे कैसे नहीं होनी चाहिए। अब एक देखो, मैं बताता हूँ, सुमन गिल को ड्रॉप करना या सुमन गिल का ऊपर आना और उसको ड्रॉप करना अभिषेक शर्मा का, इसके पीछे कारण बताता हूँ क्या है, क्यों करा गया है। सुमन गिल के हम्म। रन नहीं बने पहले 2 मैच में, अभिषेक शर्मा के बिल्कुल बन गए, तो उनको बिल्कुल। गेम टाइम मिल गया। तो हम्म। ऐसे टूर्स पे जहां आप अपनी स्कोर को टेस्ट करने जा रहे हो, तो फिर हम्म। टेस्ट सबका अच्छे से बनता है। तो जो फेल होता रहता है उसको तब तक मौका दिया जाता है जब तक वो पास ना हो, और जो पास हो गया उसके आगे ग्रीन मार्क करके कहा जाता है कि तू बैठ जा आराम से। तो वो वाली सिचुएशन थी। फिर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कि जायसवाल पहला मैच खेल रहे हैं टूर पे और गिल के रन नहीं हम्म। बन रहे हैं, और लेफ्ट राइट कॉम्बो भी है, तो इसलिए इनको ओपनिंग में भेजा गया। ये ऐसा नहीं है कि ये कप्तान कैप्टनसी का फ्लो नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सुमन गिल लालच में आगे बाबर आजम मत बनाओ उनको आप, कि क्या ओपनिंग छोड़ेंगे नहीं, ओपनिंग छोड़ेंगे बाबर नहीं, आजम तो ओपनिंग कोई नहीं छोड़ेंगे बना नहीं। रहा, बाबर आजम तो वन एंड ओनली बाबर आजम ही रहेंगे, उनकी तो कोई कोई भी उनके बराबर में नहीं पहुंच सकता। बट अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के बिना तो वीडियो होती नहीं है हमारी, जैसा आप जानते हैं। नहीं, और बिल्कुल अभी नहीं भी होगी। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनका जिस हिसाब से उनकी न्यूज आते रहती है, और अभी भी न्यूज आई कि शाहिन शाह अफरीदी को मतलब सब चढ़ चुके हैं यार उनके ऊपर। आप देखें वर्ल्ड कप के बाद जैसा हो रहा है कि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कैप्टन आके बताएंगे हमने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिलेक्टर्स जवाब देंगे कि इन प्लेयर्स की ये कमजोरी रही। बट अभी क्या चल रहा है, अभी वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है। सबने मिलके बोल दिया कि शाहिन शाह अफरीदी ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, कोच के साथ तक अच्छा बिहेव नहीं किया, उस कोच के साथ जिन्होंने इंडिया के साथ मिल इंडिया को वर्ल्ड कप जिता रखा है।
28 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी, और बताया जा रहा है कि उनके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं किया। तो ये कहाँ देख रहे हैं पीसीबी को? क्या ये पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ के अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेनी चाहिए? नहीं, वो तो देखो एक अलग बात है, और वैसे भी पीसीबी पॉलिटिकल पार्टी से ही चलता है, जिसकी सरकार पाकिस्तान में होती है वही पीसीबी को बिल्कुल चलाता है, ये तो सबको पता है। तो उनके जो बिल्कुल। पीसीबी के चेयरमैन है वो हर 6 महीने पे सरकार की तरह बदलते हैं, सरकार के साथ। अच्छा, अब हम्म मैं बताऊं क्या है शाहीन शाह अफरीदी को स्केपगोट बनाना क्यों सही है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि क्यों सही है। हम्म गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट है, हम्म। और उसके साथ एक और ने, मैं नाम बोल रहा हूँ, दो लोगों ने रिपोर्ट सबमिट की है और शिकायत की है मोहसिन नकवी से, जो पीसीबी के चेयरमैन है, कि इन्होंने ग्रुपिज्म बनाया वहां पे। ग्रुप हम्म बनाने के बाद और इन्होंने अपने प्लेयर्स को या तो अंडर परफॉर्म रखा अपने ग्रुप के प्लेयर्स को, या सही टाइम पे परफॉर्म नहीं करा। अब उस ग्रुप में कौन हम्म। कौन थे कौन नहीं है, ग्रुपिज्म की जहां तक बात है तो ग्रुप है, ग्रुप है। उस ग्रुप के तहत ही शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान भी बनाया गया था। कैप्टनसी में वो सुपर बिल्कुल फ्लॉप रहे तो कप्तानी से हटाया भी गया। तो ग्रजेस हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह दोबारा आए बाबर आजम, है ना। बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, शाहिद अफरीदी बहुत बड़ी फोर्स है पीसीबी के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी फिलहाल। बिल्कुल और आने बिल्कुल। वाले टाइम में इमरान खान के रास्ते पे भी जाने वाले हैं, वो सीएम पीएम कुछ बनने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एनजीओ हम्म। चला रहे हैं, सारा कुछ है। तो उस रास्ते पे देख सकते हैं। तो शाहिद अफरीदी का इन्फ्लुएंस शाहीन अफरीदी में आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो कंफर्म है, आपको पता है रिलेशन क्या है। सेम एक और बिल्कुल। है, तकलैन मुश्ताक के दामाद है सादाब खान। हम्म। तकलैन शाहिद, ये जो एक्स प्लेयर है ना पाकिस्तान के, जो एक टाइम पे होते थे 2000 के आसपास के, इनका जो एक बिल्कुल। ग्रुप है, ये इन्फ्लुएंस करता है पीसीबी के डिसीजंस को आज की डेट में। और हम्म। इनकी सपोर्ट किसके पास है, इनकी सपोर्ट है इन सब के पीछे शाहीन शाह अफरीदी, और आपका सदाब खान, और आपका तुम्हारा मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की एंट्री नहीं होने दी थी इन लोगों ने। इन दोनों ने बिल्कुल जाके बिल्कुल। शाहिद अफरीदी से माफी मांगी थी सार्वजनिक रूप से। तब जाने के उसके बाद जाके फिर एंट्री मिली है मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को इस टीम में, वरना एंट्री नहीं मिल रही थी। एक दिन वो ऐसे थे कि बिल्कुल आप बिल्कुल। उनको टीम के आसपास भी नहीं रहे, भटकने दे रहे, तो अगले दिन आपने सेलेक्ट कर लिया। तो डिसीजन वहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वही बात उन्होंने कही है। बिल्कुल गैरी कस्टन झूठ नहीं बोलेंगे, आई ट्रस्ट हिम, क्योंकि बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट को उन्होंने जिस तरीके से चलाया, तो उनका ओहदा ही बहुत बड़ी बात है। हरभजन सिंह का मुझे बिल्कुल स्टेटमेंट याद आ बिल्कुल। रहा है, जिस दिन गैरी कस्टन ने ज्वाइन किया था ना, तो हरभजन ने कहा था कि हम्म। गैरी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और वो बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। बात थी। बिल्कुल, क्योंकि पीसीबी का अभी जैसे ही ये खबरें आ रही हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं ये बात तो अभी भी नहीं सामने आई है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं उनको भी क्या परफॉर्म नहीं करने के लिए कहा गया था। बाबर आजम कप्तान बने, शाहिन शाह अफरीदी का एक सीरीज था जो इसमें वो सुपर फ्लॉप रहे। पर आप देखिए बाबर आजम की कप्तानी के अंडर भी जो मैक्सिमम मैचेस जीते हैं, बहुत कम मैचेस जीते हैं ये जो बाबर आजम की टीम है, उसमें से भी जो 50% से ज्यादा टाइम जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो शाहिन शाह अफरीदी रहे हैं। ऐसा नहीं कि शाहिन शाह हाँ अफरीदी ने परफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। पर कप्तान उनको भी हो रहा था कि वर्ल्ड कप में वही कप्तान रहेंगे, पोस्टर सामने आ गए थे, हार्दिक पांड्या वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी। चलिए हमारा तो, हम तो जीत गए, हमारा तो पूरा किस्सा चिट्ठा खत्म हो गया, सब भाई भाई बन गए। पर इनका ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच टूर्नामेंट से पहले इनको कप्तानी से हटाया गया, वो शायद शाहिन शाह अफरीदी दिल पे ले गए। उन्होंने खुद हाँ, परफॉर्म वही किया, चीज है। बट एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया वहां पे कि बाकी प्लेयर्स खुल के परफॉर्म नहीं कर पाए। बट बाबर आजम और रिजवान को क्या इन्होंने मना किया था परफॉर्म करने के लिए? नहीं नहीं, उनके तो बस की नहीं था ना। न्यूयॉर्क के पिच पे के हम्म। बाबर आजम या रिजवान के बस की तरह बनाना बिल्कुल ही नहीं था। उनको तो अपनी औकात पता है ना। अब अपने फेलियर का क्या है, वो वाली बात है ना, कि मैं फेल हुआ तो क्या बात है, पड़ोसी का भी तो हुआ है। उसे भी तो बिल्कुल। देखो, वही कौन सा तो ब्रिलियंट ये है। दोनों जो तो प्लेयर्स अपना हैं, ये जो फेलियर, दोनों प्लेयर, बिल्कुल। अब आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा वहां न्यूयॉर्क में क्या थी, फास्ट पिच थी। अब फास्ट पिच क्या, इनसे हम्म। जब बॉल यहाँ पे आ रही है तो खेली थोड़ी ना जाएगी। और बिल्कुल। फिर उसके बाद पहुंच के मान लो वहां वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज तो शायद जाने का इनको मौका ही नहीं मिला। एक आध मैच अगर वेस्ट खेला इंडीज हो तो जाने का मुझे तो याद मौका ही नहीं, नहीं मिला। मौका ही नहीं नहीं मिला। नहीं। यूएस में और न्यूयॉर्क में खत्म हो गए वो, तो फिर क्या करते, वहां की हम्म। पिच आपको पता ही है। जिस पिच पे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर टेस्ट हो रहे हैं, बाबर आजम रिजवान क्या ही करेंगे यार। तो ये जो रिपोर्ट, इतना इतनी मीटिंग की बीसीबी ने, इतना हल्ला मचा दिया है, तो क्या रिजवान और बाबर अब सही में टी20 साइड से ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं होगा, वही टीम खेलेगी। कप्तान बदल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी कुछ नहीं होगा। यही बाबर खेलेंगे, बाबर एक सेंचुरी मारेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसको किंग कहा जाएगा। फिर ऐसे ही साइंस अफरीदी 4 विकेट ले लेगा, फिर उसको भी कुछ बोला जाएगा कि ये तो दुनिया का बेस्ट बॉलर है। बस, बाकी कुछ नहीं है, कहानियां खत्म हो जाएंगी। चीजें लड़ाई झगड़े आपस में निपट लेंगे, जल्दी आपस में निपटा लेंगे ये। एक टाइम पे हमारी एशिया की टीम्स ऐसा हुआ करती थी कि बाहर की टीम्स को टक्कर दिया करती थी, मतलब हमने श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, फिर इंडिया ने भी वर्ल्ड कप जीता। बट अभी हम देखें तो एशिया में, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि श्रीलंका भी ऐसा हो रखी, ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाई है, सुपर 8 से भी वो बाहर हो गए थे, पहले ही बाहर हो गए थे।
और अभी फाइनली ऐसी उन्होंने खबर न्यूज निकाली है कि अब जयसूर्या कोच करते हुए नजर आएंगे उनको टीम को। तो क्या लग रहा है श्रीलंकन क्रिकेट में भी कुछ चेंजेस आने को नजर आ रहे हैं, आगे जाके कुछ हो सकता है कि जयसूर्या, संगाकारा जैसे प्लेयर्स हमें निकलते हुए नजर आएंगे? देखो, संगत का असर तो सुना होगा ना, कि संगत का असर पड़ता है। अब देखो, अफगानिस्तान चल रही है बिल्कुल। भारत की संगत में आजकल, तो उनका गेम इंप्रूव होगा ही होगा। और ये सारे के सारे इधर उधर तितर बितर हैं, हम्म। तो इनका मामला खराब होना है। अब रह गई जयसूर्या की बात। जयसूर्या टीम गाइड कर सकते हैं, टीम में टैलेंट नहीं भर हम्म। सकते, है ना। बिल्कुल। महिला जयवर्धने तो थे ना इससे पहले, महिला को आप कम मान रहे हो, बिल्कुल। कितना बड़ा प्लेयर था। उससे पहले बहुत संगकारा बड़े भी प्लेयर टीम के थे। साथ जुड़े रहे, है बिल्कुल। ना। तो जयसूर्या क्या कर सकते हैं, जयसूर्या प्लान बना के दे सकते हैं, एग्जीक्यूट तो जाके टीम को ही करना है ना ग्राउंड पे। अब मान हम्म। लो जयसूर्या कहते हैं कि भाई ठीक है, विराट कोहली आ गया, इसको हमारा जो लेफ्ट आर्म पेसर है दिलशान मधुशंका है, नुवान तुजारा, उसको चैनल पे बॉल डालनी है। अब आपके गेंदबाज से हम्म। चैनल पे बॉल ही नहीं डल रही, तो जयसूर्या थोड़ी ना जाके डालेंगे। बिल्कुल। बात यह है। तो जयसूर्या प्लानिंग कर सकते हैं, ब्रिलियंट क्रिकेटर वो रहे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे तो अच्छे रहे। हालांकि कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े, वो एक अलग बात कहानी है ना। लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो करना है लास्ट में, वो ग्राउंड पे करना है प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स में वो क्षमता है कि नहीं है एग्जीक्यूशन की, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। या कुछ नया टैलेंट इस टीम में ऐसा लाएंगे ढूंढ ढूंढ के श्रीलंका से, जिसको मौका देंगे और ग्रूम करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज है जयसूर्या के सामने। ये श्रीलंकन क्रिकेट को तो अपनी क्रिकेट सुधारनी पड़ेगी, बट अभी जैसी बात हो रही है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी जो भारत है वो हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से ही आगे लेके जा रहे हैं। अभी आईसीसी को बीसीसीआई ने बोल चुकी है कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। अब श्रीलंका उन्होंने एक जो ऑप्शन दिया, और दूसरा दिया दुबई। इन दोनों में से हो सकता है कि श्रीलंका शायद ना रहे, क्योंकि श्रीलंका तो खुद ही टीम नहीं है, तो श्रीलंका रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से कर सकती है कि हाँ ठीक है हम खिला लेंगे, बट उनको खिलाना तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी खुद की टीम नहीं है, तो होस्ट करके क्या करेंगे। बट अगर मान लीजिए दुबई में भी होता है और पाकिस्तान अभी 17 अरब रुपए खर्च कर रहा है रावलपिंडी, लाहौर और ये जो कराची का स्टेडियम है उसको रिबिल्ड करने में, तो ये पैसे तो वेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत वहां जाएगा नहीं, रेवेन्यू आएगा नहीं, पाकिस्तान के खुद के मैचेस देखने तो पाकिस्तान के फैंस आते नहीं है। तो ये पाकिस्तान को ड्रॉप कर देना चाहिए अब होस्ट करने का जो प्लान है। नहीं, पाकिस्तान ड्रॉप नहीं करेगा। पाकिस्तान ड्रॉप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान को पैसे कमाएंगे उससे। हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, एशिया कप की तरह। आपके चैनल पे अब से 10 दिन पहले मैंने बोला था, मैं अंकित के साथ हम्म। था, मैंने बोला था कि पाकिस्तान तो भारत नहीं जाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, हम्म। भारत अपने मैच जो खेलेगा, प्लस सेमीफाइनल और फाइनल जो खेले जाएंगे, वो श्रीलंका या दुबई में खेले जाएंगे। मतलब बिग डेस्टिनेशन मैंने उनको बताया था कि कहाँ कहाँ होगा। और दुबई उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, श्रीलंका सेकंड प्रेफरेंस रहेगी। अगर श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में होती तो श्रीलंका फर्स्ट प्रेफरेंस रहती। तो ये बिल्कुल। मैंने बोला था और ये होगा, यही होगा भी, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मार्च पर को इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर में नहीं होगा, वो दुबई में होगा। पर ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतने टाइम से प्लानिंग कर रहा था, अब देखिए जब पाकिस्तान ने एशिया कप में अपने मैचेस खुद के खेले थे, तो नेपाल और पाकिस्तान के मैचेस या बाकी पाकिस्तान और जो दूसरे मैचेस भी थे, या उनके खुद के फैंस वहां देखने नहीं आए थे। ऐसे तो ये कर्ज में डूब जाएंगे। तभी तो कह रहा हूँ, होस्टिंग राइट्स नहीं छोड़ेंगे। होस्टिंग राइट्स छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वहां से जो बिल्कुल। आईसीसी से रेवेन्यू शेयर मिलेगा उसको तो करेंगे, लोग देखने आएंगे नहीं। देखने कहाँ से आएंगे लोग भाई, उनके पास रोटी के पैसे नहीं है। आप मैच दिखा रहे हो उनको, बिल्कुल। 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 रोटी के लाले पड़ रहे हैं, मैच कैसे देखने आएगा बताओ कोई। फ्री एंट्री कर दो, ग्राउंड में जगह नहीं मिलेगी। देखिए जो बच्ची कुछ उम्मीद थी वो गौतम गंभीर के कोच बनने के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि गौतम गंभीर भी इस किस्म के खिलाड़ी हैं कि वो भी पाकिस्तान जाना तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, अपनी टीम को पाकिस्तान में खिलाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। और जो भी न्यूज उसके ऊपर आएगी, मैं और मोहित एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। और जैसे कि अभी खबर यही है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाला, जो कि मोहित ने पहले भी 5 से 6 दिन पहले वीडियो में बोल चुके थे। और दुबई हो सकता है कि दुबई में बाकी मैचेस खेले जाएंगे, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे। तो देखना होगा क्या खबर बनती है। अभी इंडिया जिम्बाब्वे की भी 2 मैच बचे हुए हैं, देखते हैं कि उस पर क्या होता है, क्या खबर आती है उसमें से भी कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए हम इतना यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, आपसे अलविदा कहते हैं और जुड़ेंगे आपके साथ फिर से एक बार। तब तक के लिए